कक्षम के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य अहम एकादशः पाठ महाभिनिष्क्रमणम, घर से बाहर निकलना अर्थात संन्यास लेना, ये इस पाठ के अभ्यास में आज करवाने जा रहा हूँ आपको। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। का रूपम नाशयति, कौन रूप का नाश करती है? तो जरा, जरा यानी बुढ़ापा। ठीक है। सिद्धार्थ कस्य पुत्र आसीत, सिद्धार्थ किसका पुत्र था? शुद्धोधनस्य, शुद्धोधन का। यशोधरा कस्य पत्नी आसीत, सिद्धार्थस्य, यशोधरा किसकी पत्नी थी? सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ से पुत्र का आसीत, सिद्धार्थ का पुत्र कौन है, कौन था? राहुल। सिद्धार्थ कस्मिन वंशे उत्पन्न अभवत, सिद्धार्थ कौन से वंश में उत्पन्न हुआ? शाक्य वंश से। इस प्रकार ये एक पदेन वाला प्रश्न समाप्त। एक वाक्य, इसमें देखना आप, एक वाक्य उत्तर में लिखा, कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति, किसका अभिनिष्क्रमण का संस्कार था? अभिनिष्क्रमण संस्कार का मतलब था जब बच्चा को पहली बार 4 महीने के बाद घर से बाहर निकाला जाता है, उसे अभिनिष्क्रमण संस्कार कहते हैं। तो कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति, तो राहुलस्य, कस्य की जगह आपको राहुलस्य लिखना है। सिद्धार्थ अनुज्ञा प्राप्तम कस्य समीपम आगता, सिद्धार्थ आज्ञा प्राप्त करने के लिए किसके पास आया? कस्य समीपम, किसके पास आया था? शुद्धोधनस्य, यहाँ कस्य की जगह आपको शुद्धोधनस्य लिखना है। सिद्धार्थ केसु नानुरंजते, सिद्धार्थ किसको क्या पसंद नहीं है? तो केसु, किसमें? तो केसु की जगह आपको लिखना है नृत्य संगीत वादी यंत्रेशु, वादित्रेशु, है ना। वयम मनुष्य काम जानो तो अपि न सोचामा, है ना, हम मनुष्य क्या जानते हुए भी नहीं सोचते। तो का की जगह आपको लिखना है, काम की जगह प्रतिदिनम ग्रसंति मृत्यु राक्षसीम, ये बिंदु यहाँ पर। तो ये काम की जगह आपको लिखना है जानो तो अपि न सोचामः, सॉरी। वयम मनुष्य प्रतिदिनम ग्रसंतिम मृत्यु राक्षसीम जानतो अपि न सोचामः। ठीक है। मनुष्य यौवन विलासच कदा शोभते, अब उसका उत्तर आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। जैसे उत्तर लिखा है ना, ये उत्तर करके आपको यहाँ से लिखना है उत्तर, फिर ये लिखना है जराम व्याधि में मृत्यु च विजित्येव। इसके बाद में आपको जैसे ये यूरो का चिन्ह लगा है, इसके बाद में आपको यहाँ से लिखना है मनुष्य यौवन विलासच शोभते, एक कदा को हटा देना है। तो उत्तर क्या बन जाएगा? उत्तरम, ध्यान से सुनना, जराम व्याधि मृत्यु च विजित्येव मनुष्य यौवन विलासच शोभते। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दूसरा प्रश्न करना था। तीसरा प्रश्न आपको करना नहीं है। चौथा प्रश्न है जो शुद्ध आम ना वाला है। शुद्धोधन राहुल से पिता आसीत, शुद्धोधन राहुल के पिता थे। शुद्धोधन राहुल से पिता आसीत, शुद्धोधन राहुल के पिता थे। शुद्धोधन राहुल के नहीं, सिद्धार्थ के पिता थे, राहुल के दादाजी थे। तो ये ना वाक्य आएगा। यशोधरा राहुल से माता आसीत, यशोधरा राहुल की माता थी। आम, हाँ थी। सिद्धार्थ प्रवर्ज्यार्थम इच्छति, सिद्धार्थ घर छोड़ने चाह रहे थे, संन्यास ग्रहण करना चाह रहे थे। आम, चाह रहे थे। सिद्धार्थ यशोधराया अनुज्ञा प्राप्त गता, सिद्धार्थ ने यशोधरा से आज्ञा प्राप्त की? नहीं, उनके पिता से आज्ञा प्राप्त की थी। शुद्धोधन शाक्य वंशीय ना आसीत, शुद्धोधन शाक्य वंशी के नहीं थे। गलत है वाक्य, तो ना लिखेंगे, नहीं। अगले तालिका है, इसमें इसको आपको फिर कॉपी में नहीं करना है, पुस्तक में हल करके लिखना है। अधोलिखिता नाम मूल शब्दानाम विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिखेगी मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। मया, मया का मूल शब्द है अस्मत्, तृतीय विभक्ति एक वचनम, मया यानी मेरे द्वारा, है ना। प्रवार्ज्य, प्रवर्ज्य चतुर्थ विभक्ति एक वचन, संन्यास ग्रहण करने के लिए, ये चतुर्थ विभक्ति एक वचन है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। मनुष्य, मनुष्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। वयसी, वयसी ने आयु होती है, तो वय ने आयु, वयसी ने आयु में सप्तम विभक्ति एक वचन। मतो यानी मति, सप्तम विभक्ति एक वचनम, मतो यानी मति में सप्तम विभक्ति एक वचन। अब अगला, अधोलिखित पदानाम धातु लकार च लिखतः, पदम धातु लकार, भाषते, भाष लट लकार आत्मनिपद का धातु है। अब ये जायते, जन है लट लकार, ये भी आत्मनिपद का है। प्रश्यते, प्रधन यत लिट लकार, ये भी आत्मनिपद का है। वर्धते, वृद्ध लट लकार, ये भी आत्मनिपद का है।
शोभते शुभ लट लकार, ये भी आत्मनेपद के, सभी आत्मनेपद की धातुएं हैं। जायते में जन धातु है, प्रतिष्यते में प्रधन यथ धातु है, वर्धते में वृद्ध धातु है, शोभते में शुभ धातु है, और ये लकार लट लकार लिट लकार लट लकार लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, रीट लकार भविष्य काल, लट लकार वर्तमान वर्तमान। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ वाला प्रश्न समाप्त। अगला जो प्रश्न है देखेंगे आप, प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखित पदानाम धातु प्रत्यय च पृथक्कृता। इससे नीचे लिखित धातु की धातु और प्रत्यय अलग अलग करना है। उदाहरण के लिए देखना, विजित्य वी धन जी धन लेप, वी उपसर्ग है, जी धातु और लेप प्रत्यय है। ग्रहितुम ग्रह धातु तुमुन प्रत्यय है। विचिंत्य वी धन चिंत धन लेप है ना, वी उपसर्ग है, चिंत धातु है, लेप प्रत्यय है। बौद्धुम में बुद्ध धातु है, तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम में दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है। परित्यज्य में परिधन तेज धन लेप, इसमें लेप प्रत्यय है। अब इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 8वां देखेंगे, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखतः। अध्यय में अद्य धन एव वृद्धि स्वर संधि है। समुपस्थितो अस्मि, समुपस्थितो धन अस्मि पूर्व रूप स्वर संधि है। किम, इसमें देखना आप यहाँ पर, किम पेय दयम, किमपि धन आदयम यण संधि है। ततश्चरेयम, तप धन चरेयम विसर्ग संधि है। सकृन्निसिधे, सकृत निश्चिथे व्यंजन संधि है। हलंत है तप है। कीड़ोपवनम, कीड़ाधन उपवन गुण संधि है। इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक जो है 8वां समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 9वां, अधोलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समास नाम लिखतः। धर्मचर्या, धर्मश्चर्या षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है। क्रीड़ा उद्यानम, क्रीड़ाए उद्यानम चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास। विनोद सामग्री, विनोदाय सामग्री चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास। लोक यात्रा, लोकश यात्रा षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। महान महाराज, महान चासो राजः कर्मधारय समास। इस प्रकार ये 9वां प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। आखिरी और अंतिम प्रश्न है जो 10वां प्रश्न है, देखना आप, रेखांकित संज्ञा शब्दान स्थाने सर्वनाम संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्दानाम प्रयोग कुरुतः। ये रेखांकित शब्द है राहुल, यशोधरा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। राहुल शाक्य वंशधर आसित, तो इसमें लिखना है क, राहुल की जगह क्या लिखना है कह। यशोधरा सिद्धार्थ पत्नी आसित, तो यहाँ पर लिखना है का। ठीक है, का। और सिद्धार्थ से पिता शुद्धोधन आसित, इसमें लिखना है कस्य। सिद्धार्थ परिवारजिक अभवत, तो कह। सिद्धार्थ राहुल से जनक आसित, तो कश्य। ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। इस प्रकार प्रश्न निर्माण हो जाएंगे और बन जाएगा कह शाक्य वंशधर आसित, कौन शाक्य वंश का आधार था। कौन सिद्धार्थ की पत्नी थी, किसका पिता शुद्धोधन था, है ना, शुद्धोधन थे। कौन परिवारजिक अब हुआ, मतलब संन्यास किसने ग्रहण किया। और सिद्धार्थ किसके पिता थे। इस प्रकार ये प्रश्नवाचक शब्द बन जाएंगे। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।